द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हमें समझ में आनी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा फंडामेंटल चीज हो जो कि आज आपको डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो कहीं आपको पूरी नॉलेजेबल से भरी हुई है, कहीं आप छोड़ के ना जाओ, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इस चीज से वंचित ना रहे, इसलिए डेफिनेटली आपको समझना आना चाहिए और देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आर्ट ऑफ नॉलेज के साथ में हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा फंडामेंटल चीज हो जो कि आज डायरेक्टली आपकी बात, आपकी कांटेक्ट, आपके यूनिवर्स में कांटेक्ट होता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आज मैं जो भी चीज में एक्टिविटी कर रहा हूं, इस समाज, सोसाइटी, सब कुछ दुनिया में एक दूसरे के साथ में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सारा यूनिवर्स हमें पकड़ रहा है, देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। तो तुम्हें यह समझ में चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ऐसा चीज है जो कि हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लाखों करोड़ों वीडियो बने हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। तो इन सारी चीजों को डेफिनेटली समझना मेरे भाई। आज शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करता है जो कि चार ऐसे फैक्ट है। जैसे जब पहला अगर मैं बात करूं FTBA, ऐप से क्या होता है मेरे दोस्त? ऐप से होता है फीलिंग। जब कोई इंसान के बीच में अगर फीलिंग होता है कि मैं बनने वाला हूं राजा, जैसे आई जस्ट लाइक एज अ फीलिंग कि इफ यू वांट टू डू समवन हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, कि उस इंसान को लग रहा है कि मैं राजा बन सकता हूं और इस दुनिया में राजा बनने के लिए ही आया हूं, तो इस इंसान के बीच में क्या होता है कि अंदर से फील होने लगता है कि मैं राजा बन सकता हूं। तभी उस इंसान के अंदर में जब वो फील होता है, जब वो फीलिंग को लेता है, जब वो जीता है, तभी उस इंसान के बीच में आने लगता है थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टी इज इक्वल टू थॉट। जब उस इंसान के बीच में थॉट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो उसके अंदर में यहां से उसकी सबकॉन्शियस माइंड बोलती है कि भाई तू जिस लिए बना है ना, उसलिए तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा थॉट। तो उसके अंदर में थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करने लगता है। जब वो थॉट से पूरी तरीके से डेफिनेटली समझता है अपने बारे में, उसके सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि तुम्हारे अंदर में जो पोटेंशियल है, बस तुम्हें उस चीज को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है। और जैसे तू चेंज करेगा, वैसे सब कुछ तुम्हारे आसपास में होना दिखने लगेगा। इस दुनिया में तुम जैसा देखोगे वैसे दुनिया तुम्हें नजर आएगी, बट तुम सोचोगे कि दुनिया तो बहुत जैसे तैसे है, लेकिन तू जिस कंडीशन में, जिस तू फाइंड आउट कर रहा है अपने आप में, लाइफ से, करियर से बिल्ड करने में, वैसे दुनिया तुम्हें दिखेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड हमारे लिए बाय बिलीफ। बिलीव जस्ट लाइक एज आपको बिलीव करना होगा कि मेरे को लाइफ में जो चाहिए वो यूनिवर्स मुझे देगा। तो तुम्हें खुद के अंदर में बिलीव होनी चाहिए। सेल्फ डिसीजन लेना प्लस सेल्फ आपके अंदर में बिलीव होनी चाहिए। तो बिलीव जब रखोगे तभी सब कुछ होगा मेरे भाई। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं मेरे दोस्तों। आज इन सारी चीजों में डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट गए हो, रेस्टोरेंट जाने के बाद वहां पे आपने ऑर्डर किया कि भाई मेरे को नूडल्स चाहिए, और नूडल्स आप वो पर्सन जैसे ही वहां पे बना रहा है आपको देने के लिए, सर्व करने के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में आपको माइंडसेट में आया कि नहीं आज नूडल्स नहीं खाते, छोड़ देते, कुछ दूसरा चीज ऑर्डर करते हैं। तो आपने नूडल्स तो ऑर्डर कर लिया था मेरे भाई, लेकिन नूडल्स बनने में प्रोसेस लग रहा था ना। उसी तरीका से आप सोच रहे हो क्या कि हमने तुरंत मांगने की कोशिश किया, यूनिवर्स भगवान मेरे को ये चीज दे दे, और वो चीज नहीं मिला, तो आप सोचते हो कि हमारे लिए बना ही नहीं। भाई पैशंस रखना पड़ता है। ये 2 दिन का गेम नहीं है जो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें हार्डवर्क, डेडिकेशन, प्रिपरेशन प्लस अपने आप को पूरी तरीके से हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी। तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए तुम्हें मोमेंट को झेलना पड़ेगा। हैवी डोज प्लस मोमेंटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से समझते हैं कि रेस्टोरेंट वाला कहानी में तुम्हें रिलेट करना आना चाहिए कि वो इंसान प्रोसेस में लग रहा था नूडल्स बनने में, तभी तो सर्व करेगा ना। ठीक उसी प्रकार से आज तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से तू भगवान से मांग रहा है, जिस तरीके से तू यूनिवर्सल से मांग रहा है, उसमें से प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ में जो चीज हो रहा है वो चाहिए क्या है। तो तुम्हें भगवान को पास में, तुम्हें अपने अंदर यूनिवर्स से कांटेक्ट में आज तुम्हें पैशंस रखना पड़ेगा। वो चीज सारा कुछ मिलेगा जो तुम जिसके लायक हो। तो तुम्हें अपने फील्ड में मास्टर बनने के लिए तुम्हें अपने आप को मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि कैसे हम अपने शेड्यूल को रिप्रेजेंट करें और आगे बढ़े। तो इफ यू वांट टू डू समवन हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो तो सब कुछ मिलना पॉसिबल है। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 4 फंडामेंटल चीजों में, जैसे हमने पहले बताया, एफ से होता है फीलिंग, टी से होता है थॉट, और हमारा बी से होता है बिलीव, और लास्ट जो बच गया ए से होता है एक्शन लेना। जस्ट कैन यू इमेजिन ऑल दिस पीपल कि आप यार अगर कोई भी काम आप सोचते हो कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, मैं ये चीज बनना चाहता हूं, लाखों करोड़ों ऐसे क्रिएटर जो कि सोचते हैं कि आज मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे पास ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं है, हमारे पास ऐसा टूल्स नहीं है, जिसकी वजह से शुरू नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई शुरू कर दो। अगर आप शुरू नहीं किए हो तो शुरू कर दो। आज यहां हो ना,
तो आने वाला टाइम में डेफिनेटली यहां बढ़ जाओगे। तो आज शुरुआत करोगे तभी तो पहुंचोगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को फाइंड आउट करें। देखो कि मैं किस फील्ड में अपने आप को माहिर हूं। उस माहिर खिलाड़ी बनने के लिए देखो कि अपने से टॉप लेवल पे इस फील्ड में कौन बंदा जो कि सक्सेसफुल है, उसका आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने स्टाइल में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो तुम्हें यूनिवर्स देगा, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर रहा है। तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को डेफिनेटली आपको समझो। एक्शन लेना, एक्शन आप सोचते हो कि मैं ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, लेकिन तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर जिस दिन तू एक्शन लेना शुरू कर दिया उसी दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एक्शन, बी केयरफुल अबाउट, आपको एक्शन लेना आना चाहिए। एक्शन लेने से एक इंसान सक्सेसफुल होता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं कि सोचते हैं कि मेरे को ये चीज करूंगा, बनूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए, लेकिन नहीं होगा मेरे भाई। तुम्हें ये सारी चीजें, तुम्हें सोसाइटी, समाज आज क्या बोल रही, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज तुम्हारे अंदर में जो पोटेंशियल है ना, बस उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करो और देखो कि मेरे अंदर में ये सारी चीजें, शक्तियां है, बस मुझे अपने आप को निकालना है। तो निकालने के साथ में एक्शन लो, और एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएगा। तो देर किस बात के दोस्तों, आज अपने आप में सपनों को पूरा करने के लिए मेरे दोस्त आज आपको उतरना ही पड़ेगा। फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। उतरने के साथ में अपने आप को देखो कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और अपने फील्ड में, अपने सराउंडिंग में देखो कि आज हमारे सराउंडिंग में, आज हमारे कितने इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर तुम्हें ये चीज, सारी चीजें समझ में आ रही है कि आज हमारे सराउंडिंग एरिया में 2-4 दोस्त ऐसे लोग हैं जो कि आपको डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि 2-4 लोग मिलकर ही अपने समाज में अगर सेम थिंकिंग, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेवल होता है तो वो इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ जाता है। तो अपने सराउंडिंग को अगर जैसे तैसे तो उस चीज को चेंज करो, क्योंकि इफ यू वांट टू डू समवन, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, चेंज योर हैबिट टू मेक योर फ्यूचर। अपने आदतों को जिस प्रकार से चेंज करोगे वैसे ही तुम्हारे सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करती है जो कि आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। 4 मैंने फैक्ट के ऊपर बात किया दोस्तों। पहला मैंने बताया फीलिंग, फिर मैंने बताया थॉट, फिर मैंने बताया आपको बिलीव, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। तो एक्शन लीजिए और धमाल फोड़ दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उस वीडियो में पक्का बनाने की कोशिश करूंगा।